अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा, सीईओ एंड फाउंडर एट सबा सॉफ्ट। आज जो हमारे साथ मेहमान है उस्मान साहब। उस्मान साहब जो हैं मेरे साथ ग्रेजुएशन कर चुके हैं 2007 टू 11 पास के बैच में। और उसके बाद माशाल्लाह उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर जो है iOS डेवलपमेंट में ही किया है। जो है फर्स्ट ईयर उन्होंने जो है एक जॉब में जॉब एज़ अ जॉब एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसके बाद फ्रीलांसिंग और कंपनी में। बाकी डिटेल्ड जो है वो कहानी उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं। अच्छा उस्मान साहब थोड़ा-सा बता दें अपना बैकग्राउंड, स्टडी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है? So first of all, Assalamu alaikum. Thank you for Wahab for taking me on board. Uh, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस सेक्शन में क्योंकि आई थिंक ज़्यादा बेहतर है कि दूसरे सेक्शन जो हैं जिनमें दूसरों का ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो, दूसरों के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो, उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज Bob already told you that 2007 से 2011 तक हमने इकट्ठे ही टेलीकॉम इंजीनियरिंग की फॉस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से। उसके बाद हमें लेकिन ये था कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, ये भी इस बात से एग्री करेगा कि हमें तभी पता था कि इंजीनियरिंग में हमारा नहीं कुछ होना इतना खास, ठीक है। तो हमें कोई मतलब सेकंड फील्ड, मतलब उस टाइम यही था कि कंप्यूटर साइंस की जॉब करनी पड़नी है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो मार्केट की सिचुएशन चल रही थी और जिस तरह सैचुरेशन थी टेलीकॉम इंजीनियरिंग की, तो ये एक्सपेक्टेशंस थी। तो उसको देखते हुए हमने फिर लास्ट ईयर में कुछ कंप्यूटर साइंस के भी कोर्सेज पढ़े एक्स्ट्रा, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग लाइक दिस, और मतलब उस चीज़ को कैटर करने के लिए। और लकीली ये था कि हम लकीली कहूँगा कि, और थैंक्स करना चाहूँगा फास्ट की मैनेजमेंट का कि हम फास्ट से पढ़े। तो ये था कि हमारी प्रोग्रामिंग स्किल, ऑल्दो इनिशियली हमें प्रोग्रामिंग को इतनी अच्छी नहीं थी लगी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी हमारी प्रोग्रामिंग स्किल कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स अच्छी थी। दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बेहतर थी, काफ़ी बेहतर थी। मतलब कंपनी में कोई इतनी वो मुश्किल नहीं थी होती, हमें एंट्रेंस करते हुए ना जॉब इजीली अवेल हो जाती थी, मतलब ऑलमोस्ट हर एक कोई। तो फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में डिफरेंट प्रोसेस थे, एनालिटिकल स्किल्स चेक किए, डिफरेंट बैकग्राउंड वगैरह, प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब एट दैट टाइम iOS का तो कुछ पता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। जो यूनिवर्सिटी में जब हम जो है पढ़ रहे होते हैं ना, तो 5 to 10% मुश्किल से शायद स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता था उन्होंने बाद में यही करना है और उन्होंने वही पाथ फॉलो करना था। 90 to 95 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको जो मिलना है उन्होंने वो कर लेना है, ठीक है। तो सेम केस इधर ही था, ठीक है। तो फिर उन्होंने खुद ही कहा कि iOS डिपार्टमेंट के लिए हमें हायरिंग चाहिए, तो iOS में जॉब स्टार्ट कर दी। अब इनिशियली ये था कि हम कंप्यूटर साइंस नहीं थी, हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री थी। तो समवेयर कहीं ना कहीं जाके कंप्यूटर साइंस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा तो लैग पड़ता ही था उस वजह से, क्योंकि बैकग्राउंड उतनी स्ट्रांग नहीं थी अगर कंप्यूटर साइंस से कंपेयर किया जाए। तो उसको कवर करने के लिए फर्स्ट 6 months to ईयर काफ़ी वो थे, एफर्ट टेकिंग थे। और एफर्ट की भी काफ़ी देर तक बैठे, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगाया, लर्निंग पूरी की, हर तरह का प्रोजेक्ट जिस तरह का भी कंपनी में मिला, जिस तरह प्रोजेक्ट पे भी लगाया, लग गए, काम सीखा। मतलब it was quite good, although it's quite effort taking, but it was good। तो वो सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1 ईयर मैं उस कंपनी में iOS टीम का लीड था, मतलब मेरे नीचे 7 8 डेवलपर थे। फिर इसी तरह ऑलमोस्ट 1 ईयर और 5 months मैंने उधर काम किया। फिर लेकिन मुझे पता था कि मैंने जॉब नहीं करनी ज़्यादा, मतलब इस पर्सपेक्टिव के लिहाज से आई एम क्वाइट क्लियर कि जॉब नहीं करनी, अपना ही कुछ करना है। तो फिर उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने जॉब छोड़ दी। देन फॉर कपल ऑफ ईयर आई डन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में ये था कि कहने को तो शायद इजी लगता हो, लेकिन क्वाइट वो काफ़ी ट्रेनिंग होता है। मतलब आपने किसी भी टाइम काम करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। मतलब कोई एक टाइम स्पैन नहीं है दिन का कि आपने उसमें काम करना है, आपने जिस टाइम भी रिक्वायरमेंट है आपने उसके हिसाब से काम करना है।
ठीक है। फिर सेकेंडली ये भी था कि मुझे काफ़ी हद तक शौक था कि मैंने एमएस करने आगे, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा था कि मेरे पास एक कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ऑथेंटिक कोई चीज़, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री होनी चाहिए। तो फिर मैंने 2014 में लाहौर पास में एमएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया और साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग कंटिन्यू रखी। अब उसमें ये हुआ कि जब फ्रीलांसिंग की आफ्टर 1.5 ईयर आपको अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते हैं। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिलने लग पड़े, परमानेंट क्लाइंट। ऐसे ही शुरू में उन्होंने डिफरेंट सैम्पल प्रोजेक्ट्स करवाए, वो सक्सेसफुल गए सारे। फिर एक प्रोसेस के बाद उन्होंने जॉब ऑफर्स कर दी, फिर वो उनके साथ रिमोटली अटैच हो गए। साथ साथ मैंने अपना एमएस कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, 2017 में मैंने एमएस कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि प्रॉपर उसके बाद इतने क्लाइंट और इतना काम था कि मैं अपना एक सेटअप स्टार्ट कर सकता था। तो उसके बाद 2017 में मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को स्टार्ट की, प्रॉपर ऑफिस स्पेस लेके, हायरिंग करके। एक दोस्त था साथ, मतलब हमने ऐसे को ऑथर स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम हमने 6-7 बंदे रखे और अब उसको मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रोडक्ट्स पे भी स्टार्ट किया हुआ है। तो यही जर्नी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट एन इम्प्रेसिव जर्नी। अच्छा, उस्मान साहब, चले आपने अपनी बैकग्राउंड जो है उसके बारे में तो बता दिया, ठीक है जी। iOS डेवलपमेंट का भी आपने बताया कि ऐसा ये नहीं था कि जो है ना, मतलब मुझे पता था कि मैं iOS डेवलपमेंट जो है तो वो जो फ्लो था, मुझे लगा कि इस ब्रांच में जो है आपको किया गया, आपने मेहनत की और उसको जो है। आप चेक-इन करेंगे कि उस टाइम पे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको पता होता है कि हमने यही चीज करनी है। अदरवाइज मोस्टली यही होता है कि जो भी आ गया उसको फॉलो करना। हाँ जी, हाँ जी, मेंटरशिप अगर हो कोई जैसे होती थी, वो 10-12% के पास ही होती है। वो बता देते हैं कि भैया इस ब्रांच में जाए। हमारे पास तो ना सच कोई मेंटरशिप थी या कोई मतलब कोई बताने वाला नहीं था कि इसी ब्रांच में जाए। सो जिस ब्रांच में भी गए, और मेरे ख्याल में आपने जो है बड़ी ही अच्छी ब्रांच चूज़ की। मैं अभी भी अगर किसी को रिकमेंड एट करता हूँ तो दैट मैं। टाइम ये था कि मोबाइल डेवलपमेंट में एक इंटरेस्ट था। ये इतना था कि मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है। मतलब कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी मोबाइल मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, इतना था। iOS एंड्रॉइड गेमिंग ये नहीं था आगे। बस फिर iOS एक किस्म का थोप दी गई लकीली। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप वैसे भी मेहनती किस्म के जो है इंसान है, तो जो है iOS डेवलपमेंट आपके लिए कोई जो है वो मुश्किल जो है वो नहीं था, होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, एक तो बताइएगा कि मैं समझता हूँ कि मेहनती इंसान अल्टीमेटली तो वो अचीव कर ही लेता है, ठीक है। अच्छा, उस्मान साहब, चूंकि आपकी कहानी थोड़ी यूनिक है, सो इसी रिगार्डिंग जो है मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ऑब्वियसली जब टेलीकॉम इंजीनियरिंग की हुई थी, तो फिर iOS डेवलपमेंट लर्निंग कैसे की? तो है ना, ऑब्वियसली आपकी एक मेन ब्रांच नहीं थी। मैंने वही बताया कि क्वाइट चैलेंजिंग था स्टार्ट में। ये नहीं था कि पीस ऑफ द केक था कि बस सिंपली आप आए और दर 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 कोडिंग। हाँ जी। मतलब इवन ऑफिस में फ्रीलांसिंग तो छोड़ो, आप रात को कितने बजे भी बैठ के करते हो। इवन ऑफिस में भी मैं कहीं अक्सर 10-11 बजे से पहले घर नहीं था जाता और 12 भी बज जाते थे। मतलब क्वाइट वो एफर्ट टेकिंग था, लेकिन ये था कि उससे काफी बेनिफिट हुआ। मैंने बताया कि मतलब वो एक साल की वजह से ये था कि मैं आफ्टर 1 ईयर उधर की iOS टीम का लीड था। मतलब 7-8 बंदे, मतलब मोबाइल डेवलपमेंट में एक डिपार्टमेंट में ये अच्छी स्ट्रेंथ होती है, 7-8 बंदे एक टीम के अंदर है। तो उनको लीड कर रहा था। मतलब एट उस एक ईयर में काफी कुछ सीखने को मिला। मतलब सीख अच्छा अच्छा रहा वो। जी। एफर्ट टेकिंग था बट अच्छा था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मेरा मेरा जो क्वेश्चन था थोड़ा वो इससे रिलेटेड था कि देखें कि आपको iOS डेवलपमेंट आपने नहीं सीखी हुई थी, तो आपने क्या कोई मतलब फॉर्मल चैनल यूज़ किया, मतलब कोई जो है कोर्सेज़ वगैरह का, या ऑनलाइन किया इसके बारे में? और अगर ऑनलाइन किया तो कहाँ से किया? फॉर्मल किया तो कहाँ से किया? थोड़ा-सा इस बारे में। एट दैट टाइम टू बी ऑनेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि यूट्यूब चैनल हैं। तो 2011 में iOS स्पेशली पाकिस्तान में अब इतने स्ट्रॉन्ग भी वो नहीं थे चल रहे कि आपको चैनल्स मिलेंगे डिफरेंट या आपको ब्लॉग्स है थे। मैं ये नहीं कह रहा है थे, लेकिन नाउ अ डे इट्स टू इजी। मतलब आप जाते हो, सर्च करते हो, आपको
अपनी मेंटालिटी से रिलेटेड कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर वो डिफरेंट बुक्स थी iOS रिलेटेड, iOS डेवलपमेंट रिलेटेड, उनको फॉलो किया। तो नेट से भी, ब्लॉग से भी काफी रे वंडरलिच के ब्लॉग थे, उनको फॉलो किया। वो भी काफी यूजफुल है। अभी भी किसी ने मतलब कोई यंगस्टर कोई आना चाहता है, मतलब कोई या कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, तो उनको फॉलो कर सकता है। डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको फॉलो किया जा सकता है। लेट्स बिल्ड दैट ऐप, ये चैनल का नाम है, कोड विद क्रिस, इस तरह डिफरेंट चैनल हैं, उनको फॉलो कर किया जा सकता है। मतलब अभी भी, लेकिन ये था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो उस टाइम मैंने ज्यादा बुक्स को और जो मतलब एक पाथ दिया जाता है कंपनी को, उसको फॉलो किया था। लेकिन अब काफी कुछ है, मतलब आप चैनल्स को फॉलो करके, ब्लॉग्स को फॉलो करके काफी कुछ इजीली सीख सकते हैं। सही है, सही है। ठीक है, यानी कि जब आप 2011 में सीख रहे थे तब बुक्स और वो ये अवेलेबल थी, आपने वो सोर्स यूज किया, और इस टाइम जो जी 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 लेकिन कंपैरेटिवली अब की निस्बत अब तो बहुत ज्यादा है। मतलब आप सेकंड करोगे इस चीज को, एट दैट टाइम इतनी ज्यादा नहीं थी हेल्प पड़ी, मतलब थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब कंपैरेटिवली अब किसी को आना है तो वो उसके लिए और इजी है किस्म का। जी, सही सही। अच्छा अच्छा, इधर से ये क्वेश्चन उठता है जो है ना, आपने कहा कि इजी है, जो भी चीज यूजुअली इजी हो जाए ना उसकी वर्थ कम हो जाती है, तो आप समझते हैं कि आया iOS डेवलपमेंट की वर्थ भी मैंने कम हो गई? कंपैरेटिवली कहा है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने इसको कंपैरेटिव जी जी, कंपेयर नहीं किया, मैंने टाइम को उस टाइम से कंपैरेटिवली कहा है। ठीक है ठीक मतलब अभी 2020 को कंपैरिजन किया है 2011 से। आई एम नॉट कंपेयरिंग iOS विद सम अदर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सही है। सही, बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि 2011 में अगर कंपैरेटिवली सीखना मुश्किल था iOS लर्निंग, तो 2020 में ईज़ी हो गया। तो हमेशा जो भी चीज़ ईज़ी हो जाती है उसकी वर्थ भी कम हो जाती है। तो आया 2011 की निस्बत 2020 में iOS का डेवलपमेंट की वर्थ कम हुई है? अब इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एट दैट टाइम हो सकता है एंड्रॉइड सीखना भी मुश्किल हो अभी के टाइम से, डेफिनेटली। ठीक है, जितनी हेल्प आप पड़ी है उससे डेफिनेटली इजी। तो वो चीजें उस पर, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से इजी हो रही हैं। लेकिन अब उस टाइम की iOS डेवलपमेंट और अब में फर्क है। मतलब आप सिंपली iOS डेवलपमेंट के साथ नहीं चल सकते, आपको एडिशनल स्किल्स आने चाहिए, AR आनी चाहिए, VR आनी चाहिए। इस फील्ड में आपको डाटा माइनिंग आनी चाहिए, कैसे आपने डाटा हैंडल करना है, डाटा साइंस के मतलब पता। तो वो पाइल अप होती जा रही हैं चीजें, इसीलिए। और वर्ल्ड आगे, मैं ये नहीं कहूँगा डिजिटलाइज हो रही है, मेरे हिसाब से हो चुकी है डिजिटलाइज। तो आपको वो चीजें आती जा रही हैं, आपको सीखना ही कोई साथ साथ। मतलब अब बेसिक हो सकता है इजी है, लेकिन बेसिक के साथ अब सरवाइव करना मुश्किल है। आपको एडिशनल स्किल्स आने चाहिए डिफरेंट। जी, सो तो समैटिकली जी 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 जी, ऑलमोस्ट बात उधर ही जा रही है, मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंट है। बिल्कुल आपने सम अप कर दिया। मैं यही कहने लगा था कि वो अल्टीमेटली बात उधर ही है जो है ना, चाहे वो तब इजी था तो सोर्सेज भी इजी थे, अब मुश्किल। मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि एज ए स्टार्टअप, मतलब अगर आपने कोई इनिशियल सेटअप, आपने कोई स्टैंड लेना है, आपने स्टार्ट करनी है, तो उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि ठीक, ठीक। उस्मान साहब, आजकल iOS डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज किस ब्रांच में? ऑब्वियसली iOS डेवलपमेंट एक मेन तो है ही है, लेकिन जैसे आपने अभी नाम लिया AR का, डाटा माइनिंग का, इस तरह की कौन सी फील्ड में आजकल जो है वो ज्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है, अगर मतलब iOS डेवलपमेंट में कोई आता है? मतलब आप अगर अपने आप को, you want to make yourself expensive, then go for these field. iOS plus AR, augmented reality, virtual reality, data science, these are big plus. तो अगर आप उनके साथ जाते हो तो आपकी वर्थ, मतलब एक सिंपल iOS डेवलपर से डेफिनेटली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये स्किल्स होने से आपको काफी मार्केट में कंपेटिटिवनेस भी कम मिलेगी, क्योंकि ये स्किल्स के साथ कम डेवलपर्स होंगे। तो इन स्किल्स के साथ आप आते हो तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से, मतलब आप ज्यादा हैंडल कर सकते हो चीजें। आप पहले से सिंपल था कि आप iOS डेवलपमेंट में, लेट्स सपोज मैंने इमेज प्रोसेसिंग पे काम किया हुआ है, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग आती है आपको, वेल एंड गुड। अब इमेज प्रोसेसिंग भी आप AI को कैसे इन्वॉल्व करते हो? अब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं कहूंगा मैं, चीजें उस पर मूव कर रही हैं, ठीक है। तो अब वो ये चीजों को जब तक आप अपने स्किल सेट में अकोमोडेट नहीं करोगे, आप मतलब थ्राइव नहीं कर सकते उस तरह। डन। और इमेज प्रोसेसिंग में AI से मुराद ये है जो ये जो फिल्टर शिल्टर का कॉन्सेप्ट नया स्टार्ट हुआ है और इस तरह हाँ, रन टाइम पे।
ठीक है। अच्छा अच्छा जो है ठीक है, आपने ब्रांच भी बता दी कि जो है ना एआई जो है या जो है ये एआर और जो है वीआर की तरफ जो है वो मूव करना चाहिए। ठीक है, तो एआर और वीआर से रिलेटेड अगर कोई यूज़फुल चैनल हो, तो उसको अगर आप मेंशन करना चाहें इधर? एआर से मतलब आप रे बंडलिस्ट के ब्लॉग फॉलो करोगे ना, तो उसमें ये नहीं कि मैं सिर्फ iOS पर्सपेक्टिव नहीं कह रहा, अगर आप एंड्रॉइड मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब मोबाइल डेवलपमेंट में वेब की वो कवर की है। तो उसमें अब iOS है ना, तो iOS के भी उनकी डिफरेंट टीम्स है। iOS टीम ने भी पूरी उसको मतलब काफ़ी चीज़ों को फॉलो किया है। मतलब iOS ने अपने फ्रेमवर्क्स, अपनी किट्स दी हुई हैं एआर की। मतलब उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे फॉलो करना है, ये सारा उसमें आप उससे भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे आप फ़िल्टरिंग में कह रहे हो एआई, मतलब आप डिफरेंट पेंटर्स के एट्रीब्यूट रख के, मतलब डिफरेंट पेंटर्स के एट्रीब्यूट रख के आप एक इमेज देते हो और उसको रीड्रा करते हो उन पेंटर्स की एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, और देखते हो कि कौन से एट्रीब्यूट्स इधर बेस्ट लगते हैं। मतलब प्रॉपर एक लगा के एस्टिमेशन एल्गोरिदम्स लगा के आप देखते हो, मतलब इस तरह डिफरेंट एआई की चीजें आप इन्वॉल्व कर सकते हो प्रोसेसिंग में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग दैट। ठीक, ठीक, सही है, सही। आपने उ उसकी एग्ज़ाम्पल दे दी। अच्छा उस्मान साहब जो है कोडिंग देखें, एक बेसिक कोडिंग करना बंदा सीख लेता है कहीं भी जो जैसे आपने ब्लॉग का नाम लिया या यूट्यूब चैनल से, ठीक है? लेकिन मैंने देखा कि इधर ना लोगों को एक जिसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स कोडिंग लिखनी नहीं आती है। मतलब हो सकता है कि जहाँ पे डेटाबेसेस लिखनी है वहाँ या एक ही जगह पे उन्होंने सारी डेटाबेसेस भी लिख दी हैं, तो ना एमवीसी फ्रेमवर्क यूज़ किया। प्रॉपर डिजाइन पैटर्न नहीं फॉलो होता, वो तो है एक मेजर इशू है। लेकिन उसके लिए यही है कि आप प्रॉपर चीज़ों को, मतलब जब आप प्रॉपर चीज़ों को, कोई किसी भी चीज़ को प्रॉपर फॉलो करोगे ना, मतलब ये नहीं कि एक चीज़ इधर से ले ली, एक इधर से ले ली। अगर आप किसी ब्लॉग को भी प्रॉपर फॉलो करोगे ना, तो वो प्रॉपर एक किसी ना किसी एमवीसी एमवीपी मतलब एमवीवीसी कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई ना कोई वो पैटर्न को फॉलो करके चलेगा आगे। ऐसे नहीं होगा कि रैंडमली नहीं चल रहे होंगे। लेकिन इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर भी आपको कोई ना कहीं से ट्रेनिंग चाहिए होती है। मतलब इसके भी डिफरेंट होंगे। हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एमएस में पढ़ा, एक अलहदा कोर्स था डिज़ाइन पैटर्न का। मतलब इस तरह डिफरेंट इधर कंसल्टेंसी सेंटर्स हैं, वो ईवीएस है, मतलब इस तरह डिफरेंट वो है ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उधर से भी आप मतलब इन चीज़ों को मेरे फॉलो कर सकते हो। जी, सही, सही, सही है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो है ना मतलब मैं अगर सीखना चाह रहा हूँ कि वाक़ई कोड कैसे लिखा जाता है, जो है ना ये मैंने बड़ा देखा है। मतलब मुझे पता है कि जो मेरा पहला कोड था, वो एक टाइटेनियम जो है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो एक ऐप डॉट जेएस में मैंने सब कुछ लिखा था। ये मैं अपनी ही एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो एक वक़्त आया था कि मुझे पता चल गया था। मोस्ट ऑफ अस हैव डन दैट। तो इसमें ये है कि अब आपने ना चीजें जो जिस तरह सीखनी है ना, मतलब आपने हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है कि ये चीज चलानी है। ठीक है, हम शुरू में इसी तरह चलते हैं और मोस्टली इसी तरह ही हर कोई चलता है कि ये चीज चलनी चाहिए। और जब एक चीज चल जाती है ना, उसके बाद जी हमने कर लिया। लेकिन उसको चलाने के, उसको करने के और बड़े बेटर वेज भी होते हैं। मतलब आप किसी चीज को एक को फॉलो करते हैं, आप एक जगह से फॉलो कर रहे हैं, आपको चाहिए कि 2-3 जगह से देख लें। हो सकता है जिस जगह से आप फॉलो कर रहे हैं, मे बी दैट वाज नॉट द बेस्ट केस और नॉट द बेस्ट वे टू हैंडल दैट। तो हो सकता है आप 2-3 जगहों से कंपेयर कर लें, तो जो बेस्ट होगी आप उसको फॉलो करने लग पड़ेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। आप आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता उस तरह डेवलप हो जाएंगी। इसमें ज़्यादातर वो भी होता है कि आप किस टीम के साथ अटैच हैं। ये बहुत डिपेंड करता है, आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल कैसे बेहतर हो। आप इस पे डिपेंड करता है कि आप किस कोई भी इंडिविजुअल है किस टीम के साथ अटैच है। अगर तो वो प्रॉपर प्रोटोकॉल, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो आप अल्टीमेटली आपको सरवाइव करने के लिए उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली उस तरह वो लर्न कर लेते हो चीजें उस तरह। बिल्कुल, आपने एग्ज़ैक्टली मैं भी यही समझता हूँ कि टीम हो या प्रोजेक्ट कोई बंदा जो आपको सुपरवाइज़ कर रहा है अगर उसको चीज़ें पता है ना, तो वो आपको भी पता चल जाएँगी जो है। और वैसे भी वो आप जी, जी। कहते हैं कि आपकी फर्स्ट जॉब होती है ना, वो आपके करियर पाथ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो आपको डिफाइन करती है कि आपने आगे कैसी चीजों को लेके जी, 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 बिल्कुल, आपका एटीट्यूड क्रिएट करती है। तो वही एक इसी तरह का ऑब्वियसली थोड़ी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। वो ब्रेकिंग बैड में भी कहता है वो बेटे को
गाड़ी चलानी सिखा रहा होता है, तो उसमें कहता है वो गाड़ी चला रहा होता है, तो वो दोनों पैडल पाँव रख देता है ना, दोनों पैडल्स पे, रेस पे भी और जो गैस पे भी और जो है ब्रेक पे भी। तो वो उसे कहता है इस तरह भी तो चल रही है। कहता है तो मुझे पक्का याद है प्रोटैगनिस्ट वो कहता है कि जो उसका मेन था, वो कहता है देयर इज़ अ बेटर वे एंड देयर इज़ अ राइट वे, जो है ना। तो वो मुझे अभी तक कोट याद है उसका, और वाक़ई ऐसा ही है कि एक मतलब जो है वो एक बस चलाने वाला होता है, तो एक जो है ना वो होता है कि जो है ना तो आपने तो स्कूल से भी एक बात सीख ली है, मतलब ऐसे करना, ये तो आपका टैलेंट। बल्कि नहीं, देयर इज़ एन ईज़ी वे एंड देयर इज़ अ राइट वे। ठीक है। अच्छा तो उस्मान साहब, एक बंदा एक न्यू एंटर होता है फील्ड में, तो उसे क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए मार्केट में? के मतलब ऑब्वियसली हम इधर ये एब्सोल्यूट टर्म्स में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो बंदे-बंदे पे डिपेंड करता है। लेकिन एक ओवरऑल एवरेज क्या चल रहा है मार्केट का रेट? मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हायरिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें यूनिवर्सिटी काफ़ी मैटर करती है, स्पेशली जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस है ना, वो काफ़ी कंसिडर करते हैं। मतलब इंटरव्यू कॉल ही प्राइम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को आती है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं खुद जानता हूँ, मतलब मैं काफ़ी लड़कों को जानता हूँ जिनको 50+ भी ऑफर हुई है। मतलब इस तरह भी है, मतलब पास के स्टूडेंट हैं, PUCIT के कुछ हैं, मतलब उनको स्टार्टिंग 55 इस तरह भी होती है। लेकिन वो तो चलो एक एग्जैजरेशन हो गया, एक स्पेशल केसेस हो गए, सम फ्यू स्पेशल केसेस। तो हम एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर तो आप आते हो ना कोई 3 to 6 months की इंटर्नशिप के बाद, अब जो जो चल रहा है ना टाइम, उसमें इंटर्नशिप मस्ट है। किस्म की आप इंटर्नशिप से पहले आते हो तो आपको हो सकता है 10,000 50,000 का स्टाइपेंड ही मिले, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश आते हो। ठीक है, और आपका FYP भी नहीं उस रिलेटेड जिस फील्ड में आप जा रहे हो, तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश आ रहे हो तो आपको स्टाइपेंड ही मिलेगा एक किस्म का 10 to 15,000। लेकिन अगर आप आफ्टर फ्यू मंथ्स एक्सपीरियंस के बाद आते हो, तो फिर 30 35, मतलब इनिशियल 20 30 35 इधर, मतलब और अगर थोड़ी ब्रैकेट बढ़ी हो जाए, मतलब अगर आपका स्किल सेट उस आफ्टर दैट इंटर्नशिप और लर्निंग आपकी इतनी अच्छी है, तो वो ब्रैकेट ऊपर जाके 50 तक भी चल गया, 45 50 तक। माशाल्लाह, चलें आपने सम अप कर दिया। उस्मान साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब माशाल्लाह व्यूअर्स बहुत ही बिज़ी पर्सन है, सीईओ एंड फाउंडर एट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है जी। तो इनका इधर आने का और कीमती वक़्त जो है हमारे साथ बिताने का बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी व्यूअर्स कोई भी IELTS 12 से रिलेटेड आपकी जनरल क्वेरी हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस्मान साहब तक पास कर सकूँ। आप जो है आई जी, एम जी। ऑलवेज। तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर दें, ठीक है? ताकि जो है वो मैं पास ऑन कर सकूँ। उस्मान साहब माशाल्लाह बड़ा हेल्पिंग एटीट्यूड है मेरा इनके साथ, बहुत लंबा जो है कह लें कि वक़्त गुज़रा हुआ है, सो जी, जी। काफी देर रहा है, मतलब हाँ जी, जी, एक माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं नहीं जानता हूँ, इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बाकी उसके बाद जी, इसके लिहाज से मैं एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी, जी, iOS में एंड्रॉयड में जो है ना, वो स्टार्ट करना ना स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं कह सकता हूँ कि जिसके पास iOS स्किल है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे, या जिसने इंटर्नशिप की है, उसको थोड़ा सा एज मोबाइल फील्ड में रहते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट में, उसको थोड़ा सा एज ये है कि वो उसकी कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा मेरे, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड में आपके पास लैपटॉप है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करो एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट। iOS में जब तक आपके पास मैक नहीं होगा, मैक iOS रिलेटेड कोई डिवाइस नहीं होगी, तो यू कांट स्टार्ट दैट। तो ये एक थोड़ी सी हर्डल आ जाती है इन मैनी केसेस। तो उस पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी इजी अवेल करना है इसमें एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की। जो भी चीज़ ईज़िली एक्सेसिबल है ऑब्वियसली उसकी जो है वो वो वर्थ उतनी मार्केट नहीं में होती है। ज़्यादा होगी, तो उसकी फिर डिमांड सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब होगी। तो जो डिफिकल्ट है एक्सेस करना, लाइक मैकबुक आम नहीं होता है इतना, मतलब कंपैरेटिवली कम यूजर है इसके पाकिस्तान में, तो काफ़ी कम है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो इसकी थोड़ी सी मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और ऑब्वियसली मैं अपने स्टूडेंट्स को, मुझे याद है अ, स्टिल सिंस ग्रेजुएशन 2011 टू 2020 मैंने कभी भी किसी को जो रिकमेंडेशन दिया ना मोबाइल डेवलपमेंट में, मैंने 2 रिकमेंडेशन दिए। मैंने कहा अगर गेम गेम में आ सकते हो तो गेम डेवलपमेंट में आ जाओ,
नहीं तो iOS डेवलपमेंट में। इसके अलावा पर्सनली मैंने रिकमेंडेशन में मैंने कहा कि अगर ऑब्वियसली आपका अगर एंड्रॉइड है कि आपने करनी एंड्रॉइड है, दैट्स अनदर एक होता है इंटरेस्ट, हाँ जी, हाँ जी। वो तो बेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ जाओ अपने, ठीक है, जो भी है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो फिर मतलब मैं किसी चीज को सेकंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक मेरा एक पर्सपेक्टिव था वो मैंने बता। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा उस्मान साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, ठीक है जी, और इतनी यूज़फुल हेल्प जो है वो देने का। तो दोस्तों अगर आपको ये यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद नोटिफ़िकेशन आपको वीडियोज़ के मिलते रहें, इसके लिए जो है बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। मेरे साथ जुड़े रहने का और बार-बार इस चैनल पर आने का मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।